अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, माय नेम इज़ अब्दुल हन्नान एंड यू आर वाचिंग स्टडी वाली क्लास। फ्रेंड्स, फिज़िक्स में आज हम अनसर्टेनिटीज़ को कैलकुलेशंस में देखेंगे कि अगर उनके क्वेश्चंस आएँ तो उनको हम कैसे डील करते हैं। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि इफ़ d1 प्लस माइनस d1 जो कि इसकी अनसर्टेनिटी है वो इक्वल है 101.41 प्लस माइनस 0.05 मिलीमीटर में दिया गया है। रिप्रेजेंट द इंटरनल डायमीटर ऑफ द मेटल पाइप, ठीक है। एंड d2 प्लस माइनस डेल्टा d2 इज इक्वल टू 102.79 प्लस माइनस 0.05 m मिलीमीटर रिप्रेजेंट द एक्सटर्नल डायमीटर ऑफ द मेटल पाइप। Then find the thickness of the metal part of the pipe including uncertainty in it। तो हमने जो है वो थिकनेस फाइंड करनी है। अगर अब यहाँ पाइप को मैं अगर यहाँ शो करूँ, ठीक है, तो अगर उसको हम देखें तो ये है हमारे पास पाइप। तो जो ये इसकी इंटरनल डायमीटर है, ठीक है, और ये इसका एक्सटर्नल डायमीटर है। तो हमने जो है वो इसकी ये जो थिकनेस है, ठीक है, ये बाउंड्री इसको हमने फाइंड करना है। तो इसका मतलब ये है कि हमने एक्सटर्नल डायमीटर माइनस इंटरनल डायमीटर करना है। लेकिन हमने थिकनेस के लिए हमें डायमीटर की नहीं ज़रूरत है, बल्कि जो है वो हमें रेडियस की ज़रूरत है। तो इसी वजह से हम अगर अपने स्टेप्स को देखें तो फर्स्ट स्टेप तो ये है कि हमने जो है वो इनका डिफरेंस लेना है, ठीक है। तो इसी वजह से 102.79 माइनस 101.41 को हमने जब माइनस किया तो जो है वो 1.38 मिलीमीटर आंसर आया। क्योंकि हमें पता है कि जब हमारे पास अनसर्टेनिटीज़ जो हैं वो सब्ट्रैक्शन की केस में हमेशा ऐड होती हैं, ठीक है। तो इसी वजह से जो है वो डेल्टा d1 प्लस डेल्टा d2 होगा और इसका आंसर जो है वो 0.01 आंसर आएगा, ठीक हो गया। क्योंकि हमने पहले बात की थी कि हमें जो है वो थिकनेस के लिए रेडियस ज़रूरत है। तो इसी वजह से हम जो हमारे पास डायमीटर था उसको हम 2 से डिवाइड करेंगे और जो है वो हमारे पास अगर हम देखें तो 1.38/2 प्लस माइनस 0.01 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो जो हमारे पास जो थिकनेस आएगी मेटल पाइप की तो वो 0.69 प्लस माइनस 0.05 मिलीमीटर हमारे पास आंसर आ जाएगा, ठीक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें तो द लेंथ एंड द विड्थ ऑफ द रेक्टेंगुलर रूम आर मेजर्ड टू बी। लेंथ हमारे पास गिवन है, लेंथ प्लस माइनस डेल्टा एल 4.05 प्लस माइनस 0.005 मीटर, ये इसकी अनसर्टेनिटी है। और जो विड्थ हमारे पास प्रेजेंट है वो विड्थ प्लस माइनस डेल्टा विड्थ डब्ल्यू इक्वल है 2.955 प्लस माइनस 0.005 मिलीमीटर है। हमने कैलकुलेट करना है एरिया और एरिया में हमें जो है वो इसकी अनसर्टेनिटी भी कैलकुलेट करनी है। तो हमें पता है कि जो एरिया का जो फॉर्मूला है वो लेंथ इनटू विड्थ है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो है क्योंकि जो है इसमें लेंथ एंड विड्थ जो है वो मल्टीप्लाई हो रही हैं तो मल्टीप्लिकेशन की केस में अनसर्टेनिटीज़ जो हैं वो हम जो है वो परसेंटेज अनसर्टेनिटी में लेते हैं और जो है वो उनको प्लस करते हैं, ठीक हो गया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारा जो है क्या करना है हमने कि हमने लेंथ और विड्थ की अनसर्टेनिटीज़ हैं उनको हमने जो है वो परसेंटेज अनसर्टेनिटी में कन्वर्ट करना है। तो इसके लिए क्या होगा कि जो उनकी जो अनसर्टेनिटी है जिसको हम लीस्ट काउंट भी कहते हैं उसको हमने डिवाइड करना है जो कि मेजर्ड वैल्यू है और मल्टीप्लाई करना है 100% से। तो जो हमारे पास आंसर आएगा वो 0.12 परसेंटेज इन द लेंथ आ जाएगा, इसकी जो परसेंटेज अनसर्टेनिटी है, ठीक हो गया। अगर हम विड्थ की बात करें तो इसमें 0.005 जो इसकी अनसर्टेनिटी है और डिवाइड करेंगे जो कि इसकी मेजर्ड वैल्यू है और मल्टीप्लाई करेंगे 100% से, तो इसका आंसर जो है वो 0.17% इसका आंसर होगा, ठीक है। तो उसके बाद जो है वो हम लेंथ इनटू विड्थ इसका जो फॉर्मूला अप्लाई करके हम जो है वो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 4.050 और 2.995, तो जो हमारे पास जो आंसर आएगा वो 12.20 मीटर स्क्वायर है। और क्योंकि हमें पता है कि जो परसेंटेज अनसर्टेनिटीज़ हैं वो ऐड अप होती हैं इन द केस ऑफ मल्टीप्लिकेशन, तो इसी वजह से इसको ऐड अप करके जो कि हमारे पास जो आंसर आता है वो 0.29% आंसर आएगा। तो इस तरह जो है क्योंकि ये आंसर जो है वो परसेंटेज अनसर्टेनिटी में गिवन है तो इसको हमने कन्वर्ट करना है एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी में। तो उसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल इस परसेंटेज साइन को जो है वो ख़त्म करने के लिए हम जो है वो डिवाइड करेंगे 100 से और जो है हम जो है जो इसकी जो वैल्यू जो गिवन आई है, ठीक है, एरिया में इसको हम इसकी जो मेजर्ड वैल्यू है इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक हो गया।
तो हमारे पास जो इसकी एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी आएगी इन द एरिया इन द फाइनल रिज़ल्ट वो 0.035 मीटर स्क्वायर आएगा। तो ये हमारे पास इसका आंसर होगा। फ्रेंड्स, ये जो क्वेश्चन है ये आपकी एक असाइनमेंट है जिसमें आपने जो है वो वोल्टेज और करंट जो है वो इसमें गिवन है और आपने जो है वो ओम्स लॉ अप्लाई करके जो है वो इसमें रेजिस्टेंस फाइंड करनी है। तो आई होप कि आप ये असाइनमेंट करेंगे और आपके लिए ये आसान होगी। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल स्टडी वाली क्लास को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और आज के लिए सिर्फ इतना ही। तो हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।